परमात्मा कह रहे हैं एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शिव जी जब कैलाश पर्वत पर बैठे तो माता पार्वती भगवान शिव से कह रही है, देखो महादेव एक बात बताओ, तुम इतने भोले क्यों हो? बोले इतना भोला भी नहीं रहना चाहिए, तो ये संसार में दुनिया के लोग खा जाएंगे। आप तो प्रभु अगर कैलाश पर्वत पर अगर ऐसे ही बैठोगे तो अपना परिवार नहीं चलेगा। वो गणेश को देखो, गणेश को भोजन ज्यादा लगता है। माता कार्तिक जी और उनकी दो पत्नियां गणेश जी की, इतना बड़ा अपना परिवार है, कुछ तो करो। भगवान ने कहा ठीक है। बोले देखो आप एक काम करो, मैं आपको अच्छी राय देती हूँ। माता पार्वती जी भगवान को सिखाने लगी। बोले जाकर के तुम तो जमीन करो, तुम तो खेती करने लग जाओ, तुम तो खेती करने लग जाओ। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से कहाँ चले? ठाकुर जी के पास में। तो मैया पार्वती कह रही है कि वो नंद बाबा को छोड़ो है ना, बाको वो कन्हैया, वो ठाकुर जी, बोले उनके पास चले जाओ। बोले उनके पास बहुत खेती है नंद बाबा के घर। बोले नंद बाबा के यहाँ खेती है? बोले हाँ बहुत सारी खेती है। और बोले हाँ देख पार्वती, अगर तुम कह रही हो कि मैं खेती करूं तो मेरे पास तो एक ही नंदी है। अब खेती करने में अगर हल जोतने में तो 2 बैल चाहिए, मेरे पास तो एक ही बैल है। बोले काम करो, वो कन्हैया के पास में इतने सारे बैल हैं, उनके यहाँ तो बहुत सारी गायियां हैं, बहुत सारी गाय है उनके घर पे, वहां से एक बैल ले लेना, उनसे एक रसम ले लेना। साहब भोलेनाथ गए और भोलेनाथ जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी ने कहा, बाबा क्या बात है, आज तो आप चले आए, बात क्या है? देखो कन्हैया बात ये है कि पार्वती जी कहती है कि कैलाश पर्वत पर मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ। देखो घर में अगर कोई बैठा रहता है तो माता बहने क्या कहती है अपने पति से, अरे घर में क्या करोगे बैठ करके दिन भर ऐसे इधर उधर खाट पे पड़े रहते हो, कुछ काम तो करो, कुछ कमा के तो लाओ, जब तो घर चलेगा। कि ऐसे घर चलेगा? बोलती नहीं बोलती माता बहने? तो वो उधर से कह रही है कौन? पार्वती जी भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को भेज दिया कुछ तो कमा के लाओ, थोड़ा बहुत खेती करके लाओ। अब भोलेनाथ पहुंच गए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के बाबा क्यों आए? बोले देखो बात ये है कि वो पार्वती जी ऐसा कह रही है कि कुछ तो खेती करो। बोले घर में बैठ के काम थोड़ी चलेगा। बोले परिवार बड़ा है, छोरा छोरी भी है 2, एक कार्तिक है, कार्तिक जी भी है ना, इधर गणेश जी ने उनका घर से 2 बहू अलग हुई है, तो घर थोड़ी चलेगा, उनका भी छोटी छोरी, तो कुछ तो कमाना पड़ेगा। बोले कमा के तो खाना पड़ेगा। तो बोले मैं आया तो एक काम करो कन्हैया, मैंने सुना कि तुम्हारे पास में बहुत खेती है। बोले हाँ। तो बोले मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि खेती कर लूं, पर खेती करूं तो बात ये है कि वो पार्वती ने ऐसे कहा कि तुम बहुत बड़े छलिया हो। कह रहे ना, बोले वो बहुत बड़ा छलिया है। बोले देखो कन्हैया अपन खेती तो करेंगे लेकिन दोनों बराबरी से करेंगे। बोले बराबरी से कैसे करेंगे? बोले आधा तुम्हारा आधा मेरा। बोले हाँ ठीक है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, दोनों 2 हिस्से में बांट लेंगे, अपन खेती कर लेंगे। बोले हाँ तो एक बैल उधार दे दो आपके यहाँ से। भोलेनाथ ने एक नंदी उधार ले लिया, एक नंदी भोलेनाथ के पास में था। अब भोलेनाथ ने वो नंदी को जोत लिया और खेत में हल चलाया। अब हल चला करके आ गए भोलेनाथ, और भोलेनाथ जब हल चला कर आए तो कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया एक बात बताओ, अपन अबार खेती काहे की करा? माता पार्वती ने ऐसा बोला है कि देखो वो कन्हैया छलिया है, और वो कन्हैया को कह देना कि देखो कन्हैया आधा आधा हिस्सा करेंगे अपन। बोले हाँ ठीक है। अब कन्हैया जी छलिया थे। अब उन्होंने पूछा भोलेनाथ ने, क्यों कन्हैया अपन खेती काहे की करे, इस बार क्या बीज बोए? तो उन्होंने कह दिया देखो एक काम करो बाबा, तुम तो आलू बोलो। क्या कहा? तुम तो आलू बोलो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है आलू बो देंगे, पर देखो खेती ऐसी होगी कि ऊपर ऊपर का हमारा रहेगा और नीचे का माल तुम्हारा। कौन कह रही है? कन्हैया। ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले भोलेनाथ ऊपर ऊपर के जो उगेगा वो आपका है और नीचे का हमारा है। भोलेनाथ ने कह दिया हाँ ठीक है, सब तुम्हारा, ऊपर ऊपर का हम ले जाएंगे। बोले जमीन में का हमारा, ठीक है। बोले भोलेनाथ ने आलू की खेती कर दी। अब भोलेनाथ ने आलू बो दिए साहब। अब जैसे आलू बोए तो खेती कटाव पे आई, तो भोलेनाथ से ठाकुर जी ने कहा देखो ठाकुर जी
आपसे हमने पहले ही बोला था कि सबका आधा आधा होना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, हम आधा आधा तो कर रहे हैं, हम कौन सी बेईमानी कर रहे हैं। बोले काम करो, जाओ खेत में और आपके ऊपर ऊपर का जितने भी पौधे लगे हैं ये सब आपके बोरी में भर के ले जाओ आपके कैलाश पर्वत पर, और जो नीचे नीचे का हमारा छोड़ जाना। बोले साहब भोलेनाथ ने ऊपर ऊपर के आलू के जो पौधे के पत्ते थे वो सबसे भर लिया बोरा और ले जाकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो माता पार्वती ने कहा, बोले प्रभु खेती करके आए हैं। तो माता पार्वती को लगा कि भोलेनाथ तो बहुत कमा कर लाए होंगे, बहुत खेती करके आए। तो देखा तो बोले प्रभु कितने बोरे भराए। बोले देख पार्वती बहुत सारा है। बोले जब माता पार्वती ने खोलकर देखा तो सब आलू के पौधे के पत्ते निकले। बोले प्रभु ये क्या है। बोले आप ही ने तो बोला था, वो कन्हैया से मैंने बोला कि अपन तो खेती बोले आधी आधी करेंगे, तो उनने कह दिया बोले ऊपर ऊपर का सब तुम्हारा, वो नीचे का जो हमारा। बोले अब वो नीचे का उनने रख लिया। बोले प्रभु हमने कहा था नहीं आप भोले हो, वो कन्हैया छलिया था, उसने सब नीचे के आलू आलू तो खुद ने रख लिया और आपको तो खाली पत्ते दे दिए ऊपर के। साहब भोलेनाथ तूने उस बार भी नीचे के रख लिया आलू, इस बार भी ऊपर की खेती तुमको दी तो ऊपर में भी तुमने छल कर लिया। अब इस बार बीच में का हमारा रहेगा, इस बार बीच में का। अब साहब तो कन्हैया के पास गए तो माता पार्वती की नहीं, अब बीच नहीं, तुम एक काम करना। बोले क्या। अब कन्हैया को कहना कि देखो कन्हैया अब इस बार की खेती में ऊपर का भी हमारा और नीचे का भी हमारा रहेगा। साहब ठाकुर जी चल दिए भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती वहीं बैठी हुई थी। ठाकुर जी ने क्या बोले क्या बात है आपस में दोनों क्या क्यों मीटिंग जमा रहे हो। बोले हम मीटिंग ये जमा रहे हैं कि तुमने भोलेनाथ को कितनी बार छला। बोले मैंने कहाँ छल किया। बोले एक बार भोलेनाथ आए तो उन्होंने क्या बोला कि देखो नीचे नीचे का तुम्हारा ऊपर ऊपर का हमारा। तो बोले अब नीचे आलू बोए तो आलू तो हमारे रहेंगे ना, तो जो पत्ते थे वो तुम्हारे। बोले हाँ बात तो सही है माता पार्वती ने बोला। बोले दूसरी बार आए तो दूसरी बार भोलेनाथ ने कह दिया बोले कि अब नीचे का हमारा और ऊपर का तुम्हारा। तो बोले वो हमने बाजरा बोया तो बाजरे का ऊपर हमारा होगा, डंठल तुम्हारे। बोले बात तो सही है माता पार्वती ने कहा कन्हैया छल तो नहीं किया। बोले बात तो सही है। अब साहब माता पार्वती को भी भगवान कृष्ण ने छलिए ने घुमा दिया। तो पार्वती ने कहा देखो मैं दोनों की बात खत्म कर देती हूँ। बोले बोले क्यों बात क्या है। बोले बात ये है कि इस बार नीचे का भी भोलेनाथ करेगा और ऊपर का भी भोलेनाथ करेगा। बोले हाँ ठीक है। तो बोले एक काम करो मैं बताऊँ वो खेती कर ला। बोले हाँ ठीक है। साहब गए
उनने कह दिया कि इस बार मक्का बो दो। अब साहब मक्का बो दी। अब मक्का बोई तो सारे भुट्टे भुट्टे तो कौन ले गया? ठाकुर जी। अब भोलेनाथ को नीचे का भी वो गोड़ बचा न ऊपर पत्ते। बेचारे भोलेनाथ ने फिर बेग भरा न ऊपर कैलाश पर्वत पर। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती का प्रभु क्या बात है, इस बार तो मजे आ गए होंगे खेती करने में। बोले क्यों? तो नीचे का भी अपना था न ऊपर का भी अपना ही था। बोले खोलो तो सही जरा, थैला तो खोलो देखें। साहब ठेला खोला, देखा तो उसमें सिर्फ वो चढ़ी चढ़ी दिखाए, भुट्टे एक नाम नहीं। बोले क्या हुआ? बोले पार्वती तुमने तो कहा था बोले कि इस बार ऊपर का भी हमारा नीचे का भी हमारा, बीच का कन्हैया। तो बोले वो भुट्टे वही ले गया, सारी मक्का वो कन्हैया ही ले गया। भोलेनाथ खाली हाथ रह गए। साहब ध्यान रखना, इसका तात्पर्य ये है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कह रही है भोलेनाथ से, भोलेनाथ तुम जितना करते हो, जितनी तपस्या करते हो, जितनी तपस्या में लीन रहते हो, वो सब तुम भक्तों को दे देते हो, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। भोलेनाथ अपने लिए तो तुमने कुछ भी नहीं बचाया। और साहब सही में भोलेनाथ जितनी तपस्या करते हैं, जितना लुटाते हैं, वो अपने पास ही रख लेते हैं, भक्तों को आनंद में लुटा देते हैं। आंखों में आग है, कंठ में जहर है। क्या है भोलेनाथ के कंठ में जहर है, आंखों में आग सी नयन है, फिर भी भक्तों को अमृत लुटाते हैं भोलेनाथ। आपने देखा उन्होंने खेती करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन सब कन्हैया ले गया। माता पार्वती कह रही भोलेनाथ इतने भोले मत बनो कि वो कन्हैया तुमको छल के ले गया। आजकल के भगत इतने सीधे नहीं है, ये भगत भी तुमको उठाकर ले जाएंगे किसी दिन। और साहब वही हुआ। अभी यहाँ पे